चीज में कहीं जिक्र आया कि नमाज के बाद जरूरी है कि इमाम हाथ उठाएगा, दुआ करेगा और बाकी आप सब ने जोर से आमीन करना है? कहीं आपने पढ़ा? और अगर कोई दुआ नहीं करता, हमने हदीस पढ़ी कि नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से और ख़त्म होती है सलाम पर। यह हदीस हमने पढ़ी कि सलाम ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है वो नमाज इंसान की ख़त्म हो गई। तो क्या उसमें इन तमाम चीज़ों में कहीं पे जिक्र आया कि दुआ करनी, अगर दुआ नहीं की तो आदमी की नमाज नहीं होगी? आया कहीं पे इस चीज़ पर? इसीलिए हमारे तरफ लड़ते हैं लोग, झगड़ते हैं। स्टेशन है, उधर ट्रेन निकल रही है, उधर उसने सोचा कि चलो 2 रकात मुसाफिर हो, नमाज पढ़ लो। नमाज के बाद उठ रहे हैं तो लोग उसको उठने नहीं देते, भाई दुआ हो रही है, आप ऐसे ही उठ के जा रहे हो। उधर गाड़ी निकल रही है, उसने सोचा चलो मस्जिद करीब है तो मैं क्या करूं, 2 रकात नमाज पढ़ लूं, तो उठने नहीं देते आपकी नमाज। उधर जहाज जो आ रहा निकल रहा है तो उसने सोचा मैं नमाज पढ़ लूं, और ये क्या कर रहे हैं, उसको नमाज कहते हैं, बैठो दुआ करके जाओ। कैसे उठ गए आप? तो ये दुआ ना फ़राइज़ में से है, ना वाजिबात में से है, ना सुनन में से है। सलाम फेर लिया, आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि नमाज के बाद क्या है कि नमाज के बाद अज़कार हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिखाया करते थे, पढ़ते थे, वो हमें भी पढ़ने चाहिए। लेकिन वो हम नहीं पढ़ते, हम जोर किस बात पे देते हैं, जी दुआ करो, अगर दुआ नहीं तो नमाज आपकी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, दुआ अगर आपने करनी है, आप किबले की तरफ मुड़ के अकेले तौर पे जो मर्जी आपको मांगना है वो आप मांगो, लेकिन आप किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये नमाज के ना फ़राइज़ में से है, ना अरकान में से है, ना वाजिबात में से है, और ना जो नमाज की सुन्नतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं उनमें से ये चीज़ है। तो अब